गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे केदारनाथ अग्रवाल का चैप्टर का नाम है आपके चंद्रग्रहण से लौटती बेर। तो आगे पढ़ रहे हैं हमने पढ़ लिया था कि जो छोटा सा चना है उसने अपने सिर पर क्या पहन रखी है, पगड़ी पहन रखी है। अलसी है, वो हटीली है, ज़िद्दी है और उसने प्रण कर रखा है कि मैं उसी से शादी करूँगी या अपना प्रेम करूँगी जो मेरे को क्या करेगा, छुएगा। क्योंकि अलसी बड़ी है और चना क्या है, छोटा है। आगे पढ़ते हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि अब सरसों की तो बात ही मत करो, क्योंकि सरसों भी अब सयानी हो गई है। सयानी यानी बड़ी हो गई है। अपने यहाँ सयानी होने का मतलब समझदार हो गई है, अर्थात शादी के लायक हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। उसने अपने हाथों को क्या कर लिया है, पीला कर लिया है और विवाह के मंडप में आ गई है। विवाह का मंडप जहाँ हम लोग शादी करते हैं, चौक में जो अपना घर का चौक होता है उसमें हम और जो मंडप सजाया जाता है उसके लिए है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सरसों भी अब क्या हो गई है, पककर तैयार हो गई है। उसमें पीले पीले फूल आ गए हैं और वह काम में लेने के लायक हो गई है। फाग गाता मास फाल्गुन, और फाग एक गीत का नाम है जो फाल्गुन होली के समय में जो गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, फाग कहलाता है। तो फाल्गुन मास में जो फाल्गुन मास है वह फाग के गीत गाता हुआ आ रहा है, फाल्गुन के गीत गाता हुआ आ रहा है। आ गया है आज, जैसे ऐसे लग रहा है मानो फाल्गुन का महीना फाग के गीत गाते हुए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात फाल्गुन मास में सरसों पक जाती है। चनों पर क्या आने लगती है भाई, पीले फूल आने, चने पर भी फूल आने लगते हैं, नीले, पीले नहीं नीले फूल आने लग जाते हैं। अर्थात चारों तरफ प्रकृति में फसलें तैयार होती दिखाई देने लगती हैं। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कल्पना कर रहे हैं कि मैं खेत में देख रहा हूँ कि क्या हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर यानी स्वयं के द्वारा चुना जाने वाला वर। अर्थात पुराने समय में जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ लड़की की शादी खुद की मर्जी से की जाती थी। स्वयंवर रचा जाता था, एक सभा होती थी और सभा में सारे राजकुमारों को बुलाया जाता था और उस समय जो लड़की जिस राजकुमार को चुनती थी उसी से उसका विवाह कर दिया जाता था। प्रकृति का तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ खेत में क्या हो रहा था, स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है और प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल है, पल्लू है, वह क्या कर रहा है, हिल रहा है। अर्थात मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही है। इस विजन में, विजन यानी इस निर्जन स्थान में प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल क्या हो रहा था, हिल रहा था। अर्थात धीरे धीरे हवा चल रही है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कह रहे हैं कि जो हमारे शहरी व्यापारिक केंद्र हैं जहाँ पर व्यापार होते हैं उनसे दूर यह नगर है, यह प्राकृतिक दृश्य है। और यह दृश्य है, वह धरती कैसे है, प्रेम की प्रिय है, प्रेम से भरी हुई है और उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ है और यहाँ पर प्रेम दिखाई देता है। और पैरों के तले है एक पोखर। पैरों के तले यानी नीचे। कवि बैठा कहाँ है, मेड़ पर बैठा है, डोली पर बैठा है, दीवार पर बैठा है और उसके नीचे क्या है भाई, एक तालाब है। पोखर यानी तालाब है, पानी से भरा, उठ रही उसमें लहरें और उस तालाब में लहरें उठ रही हैं, मतलब पानी हिल रहा है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। पानी के तल में, पानी के पैंदे में क्या उगी हुई है, घास उगी हुई है। जो घास आकाश का प्रतिबिंब गिरने से कैसी दिखाई दे रही है, जो तल है वो नीला दिखाई दे रहा है और उसमें हरी घास उगी हुई दिखाई दे रही है। वह घास भी क्या कर रही है, हिल रही है, लहरियाँ ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँखों को है चमकाता।
उस पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंब है वह किसके समान दिखाई दे रहा है? चांदी के गोल खंबे के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारी आँखों को क्या कर रहा है? चकमकाता, मतलब चमकाता, चकाचौंध उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अर्थात जब पानी के तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो एक खंबे के समान गोल गोल दिखाई देता है, और वह हमारी आँखों को क्या कर देता है? हमारी आँखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। कवि कहते हैं कि उस तालाब के किनारे पर क्या है? कई पत्थर पड़े हुए हैं जो कैसे दिखाई दे रहे हैं? पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो वह पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी? उनको देखकर ऐसे लगता है मानो उन पत्थरों की प्यास कभी बुझेगी ही नहीं। अर्थात वह पत्थर हमेशा उस पानी में रहते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यासे ही दिखाई देते हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली, ध्यान निद्रा त्यागता है। उस पानी में जो तालाब है, नीचे धरती पर मेड़ के नीचे जो तालाब है, उस तालाब में एक बगुला चुपचाप खड़ा है, एक टांग पर ही खड़ा है वह, और चुपचाप चंचल मछलियों को देख रहा है। जैसे ही मछली दिखाई देती है वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को, जो ध्यान लगाए हुए है बिल्कुल मछली के ऊपर, उस ध्यान को क्या कर देता है? त्याग देता है, छोड़ देता है। चढ़ दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता। जैसे ही उसको मछली दिखती है वह फटाफट क्या कर लेता है? उसको चट से या झपट कर अपनी चोंच में दबा लेता है और गले के नीचे डाल लेता है, अर्थात निगल जाता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक जो चिड़िया है वह कैसी है? उसका सर है वह काला है, माथा यानी सर काला है, और वह चतुर है, चालाक है। और उसके पंख कैसे हैं? सफ़ेद पंख हैं, जो पानी जो झपाटे मार रही, उन पंखों से वह झपाटे मार रही है। और वह भी मछलियों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है? पानी के हृदय पर टूट पड़ती है, पानी के ऊपर वह झपाटे मारती है। इस प्रकार आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाला चैप्टर और आपका विशेष हो जाएगा। धन्यवाद।